स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी के माध्यम से हम आपको बताएंगे बैंक से जुड़ी आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान, जिसमें शामिल है बैंक ट्रांजैक्शंस, ATM की फेल ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन फ्रॉड या फिर बैंक में लोन अप्लाई करने से संबंधित परेशानियां, जिनकी शिकायत आप बार बार अपने बैंक में कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी उसका समाधान नहीं मिला है, या फिर बैंक आपकी कंप्लेंट को इग्नोर कर रहा है और आपके सॉल्यूशन में डिले कर रहा है। अगर ऐसे में आप बार बार बैंक के चक्कर काटकर परेशान हो चुके हैं, तो हम आपको बता दें कि अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से डायरेक्ट RBI को ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको RBI की एक छोटी सी एक सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना होगा, जिसका डेमो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए गूगल क्रोम के सर्च इंजन में टाइप कीजिएगा cms.rbi.org.in। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद हम सबसे पहले अपनी भाषा को सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश या हिंदी। जिसके बाद सबसे पहला ऑप्शन फाइल अ कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे। फिर हम टाइप ऑफ एंटिटी यानी बैंक को चूज करेंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमसे हमारा यह मोबाइल नंबर पूछेगा। ज़रूरी नहीं मोबाइल नंबर हमारे बैंक से रजिस्टर हो, हम कोई सा भी मोबाइल नंबर इस पर डाल सकते हैं, जिस पर हमारा लास्ट में कंप्लेंट की ID आ जाएगी। मोबाइल नंबर डालने के बाद यह हमसे पूछेगा कि हमारे लोकपाल का एड्रेस क्या है। हम डेमो के लिए यहाँ चंडीगढ़ सेलेक्ट करते हैं। जिसके बाद हम स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, हरियाणा ले लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट में हम अंबाला चूज़ कर लेते हैं। बैंक का नेम में भी हम हरियाणा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमसे यह पूछ रहा है हमारे बैंक का नेम, यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं इलाहाबाद बैंक। जिसके बाद यह हमसे हमारी ब्रांच का नाम पूछ रहा है। आप अपनी कंप्लेंट के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल फिल कीजिएगा। हम यहाँ अंबाला कैंट ले लेते हैं। फिर अपना नाम डालना है, यानी कंप्लेनेंट का नाम क्या है वो डालना है यहाँ। जिसके बाद आप अपनी ईमेल ID टाइप कीजिएगा, जिस पर आपके कंप्लेंट का ID नंबर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पेज ओपन होगा, जिस पर हमसे यह पूछ रहा है कि आपने इससे रिलेटेड कोई केस या आर्बिट्रेशन में मैटर डाला है या नहीं। हम यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे यह पूछेगा कि हमने इस कंप्लेंट से पहले बैंक को इसके बारे में सूचित किया था, मेल के द्वारा या फिर रिटर्न में। अगर नहीं किया तो हमें सबसे पहले बैंक को सूचित करना होगा। उसके 30 दिन बाद ही हम ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं। हम यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। फिर हमें अपने कंप्लेंट की डेट डालनी होगी, यानी हमने कब अपनी कंप्लेंट बैंक को दी थी, यानी वो कम से कम 30 दिन पुरानी कंप्लेंट होनी चाहिए। कंप्लेंट की डेट डालने के बाद हम कंप्लेंट की कैटेगरी यूज़ करेंगे, जिस पे हम ATM सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट में हम अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपनी कंप्लेंट के अकॉर्डिंग यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ इसने ऑटो ही सिलेक्ट कर लिया है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि हमें बैंक से रिप्लाई मिला था। हम यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमसे यह कंप्लेंट की डिटेल यानी कंप्लेनेंट की डिटेल मांग रहा है, जिसमें हमारा नाम, जेंडर, एज, कैटेगरी, ईमेल, इसको डालने के बाद हम नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमसे यह बैंक की डिटेल पूछ रहा है, हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल। हम यहाँ बैंक अकाउंट की डिटेल डाल देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। इसके बाद हमसे यह नॉमिनेशन की डिटेल पूछ रहा है कि हमारे को रिप्रेजेंट कौन करेगा। अब लास्ट में हम डालेंगे कैप्चर। कैप्चर डालने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
अब अंत में हमसे यह पूछ रहा है अटैचमेंट्स, यानी हमारे पास कंप्लेंट की कॉपी है या फिर कोई भी अटैचमेंट रिप्लाई के रूप में बैंक का रिप्लाई है, वह हमारी 5 MB की अटैचमेंट होनी चाहिए और कम से कम हम 5 फाइल्स इसमें लगा सकते हैं। अटैचमेंट अपलोड करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। कंप्लेंट को जब आप सबमिट कर देंगे, आपकी स्क्रीन पर कंप्लेंट की ID नंबर आ जाएगा और वही नंबर आपके मोबाइल पर और रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भी आ जाएगा, जिसका यूज़ करके आप बाद में अपनी कंप्लेंट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप इस कंप्लेंट के सॉल्यूशन से सेटिस्फाई ना हो, तब आप इसके अगेंस्ट अपील भी डाल सकते हैं, जो इसके होम पेज पर ऑप्शन अवेलेबल हैं। डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ आपके पास आपकी खुद की डिटेल, साथ ही बैंक और बैंक अकाउंट की डिटेल, कंप्लेंट की डिटेल और अगर आपने कोई रिटर्न कंप्लेंट दी है या बैंक की तरफ से कोई रिप्लाई आया है, उसकी कॉपी जो आप अपलोड कर सकते हैं, वह सब मौजूद होना चाहिए, जिसके बाद आपकी ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल हो जाएगी। तो आशा है दोस्तों कि हमारा आज का यह प्रयास आपके काम ज़रूर आएगा। तो किसी ऐसे ही नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।